New Year wishes. Happy New Year. हम लोग तो स्वीट खाते हैं। ज़्यादातर तो मैं कैडबरी खाती हूँ 31st को, टू सेलिब्रेट विथ स्वीटनेस so that the new year goes in sweetly, sweetful, in sweetness. So when there is not much sound, I can hear the clocks tick tick very loudly through ears, but mic will catch it or not, don't know. There are other sounds also as well in the surrounding. जब कुछ तुरंत कहने के लिए नहीं होता है तो यहाँ वहाँ का थोड़ा सा सोच के सेटल हो जाते हैं। अपने आप को किसी टॉपिक पे लाने के लिए ये भी शुरुआत अच्छी है कि हम शुरू में कुछ जनरल बात करें, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमें क्या डिस्टर्बेंस आ रहा है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम जब वो बात करते करते हमें हमारे अंदर से ही कुछ बातें हमारे सामने आ जाएगी, हमें कौन से बातों पे डिस्कस करना है, हमारे ही जनरल थिंकिंग, हमारे ही जनरल सिचुएशंस हमारे ही दिनचर्या डे टू डे लाइफ से ही जो हमें सामान्य लग रहा है, लेकिन वो उतना अति सामान्य नहीं है जितना हमें लगता है, महसूस हो रहा है। जब हम कहने लगते हैं तो हमारे पास हमेशा लर्निंग होता है, आज का और पास्ट का। जो आज अगर हम बात करेंगे तो आगे चल के ये किसी के लिए एक गाइड बन सकता है, आगे बढ़ने का राह दिखा सकता है। अभी तो ये अबाव ऑल बात कर रही हूँ, जब कोई सिचुएशन मुझ पर ऐसा बीता, ऐसा कोई स्टेटमेंट से रिलेटेड, उसको उस वक्त मैंने कैसे सॉल्व किया, तो ये हमारे लिए आगे चल के बहुत अच्छा होगा कि हमने उस वक्त क्या डिसीजन लिया, हमारे उस डिसीजन से हम खुश कितने हैं, हमारा डिसीजन हमारे परिवार के लिए कितना अच्छा साबित हुआ। अगर आगे चल के फिर ऐसा सिचुएशन आया तो उसे हमें और चेंज करना है या फिर हम इसी डिसीजन को आगे ले करके उस सिचुएशन को सेम वे डील कर सकते हैं। ये मैं अबाव ऑल ऊपर की बातें बता रही हूँ। अभी मैंने अंदर से स्टेटमेंट नहीं बताया कि सर्टेन सिचुएशन पे सर्टेन डिसीजन, इट्स लाइक मैन टू मैन एंड केस टू केस।
हम कहाँ रह रहे हैं, हमारे और हमसे कितने लोग जुड़े हुए हैं। एक अकेला इंसान खुद के लिए क्या डिसीजन लेता है और एक अकेला इंसान फैमिली के बीच में क्या डिसीजन लेता है, कितना सेंसिटिवली लेता है, कितनी बातों को छोड़ देता है, उसका डिसीजन उस वक्त क्या था, ऐसा क्यों था, उसका मूड क्या था, कितना स्ट्रेस था वो सिचुएशन उसके ऊपर कि उसको ये डिसीजन लेना पड़ा। अगला कोई सिचुएशन ऐसा आया तो क्या ये डिसीजन लेना सही है, इससे हम में ये बातें लर्निंग आती है, नॉलेज आता है। टू बी प्रिपेयर्ड, एक इंसिडेंट किसी के साथ हुआ, उसने वो बात शेयर की, तो वो इंसिडेंट दूसरे के लिए एक लर्निंग नॉलेज हो गया। इससे हमने ये सीखी है कि अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन आता है और कंडीशन भी वही रहा उस वक्त सेम, तो उसने उस वक्त जो डिसीजन लिया उससे उसकी जान बची, दूसरों की जान बची, उससे वो खुश है, तो हम भी वो डिसीजन ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इलेबरेट होता जा रहा है, जितना आप बातों को बताएंगे सिचुएशन उतना क्लियर होता जाएगा। उतने ही अनफेवरेबल सिचुएशंस अगर किसी ने शेयर किया कि उनके अनफेवरेबल सिचुएशंस से उनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, वो सिचुएशन शेयर किया, उस वक्त उस इंसान ने क्या डिसीजन लिया, उसकी किसने मदद की वो सिचुएशन में, ये भी हमारे लिए नॉलेज आ जाता है। कल को हमारे साथ ऐसा कोई सिचुएशन आया, हमें भी कोई मदद करने आएगा या हमें खुद अपने पैरों पे खड़ा रह के सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। या तो हम किसी सिचुएशन से लड़ सकते हैं या उस सिचुएशन से भाग सकते हैं। अभी तो हमें यही बताया गया ना कि 2 ही उपाय हैं कि आप इतने एक्टिव हो जाओगे कि उस सिचुएशन को डील कर सकते हो, या फिर आपका क्या सिचुएशन आया है आपके ऊपर कि आपको ये लगता है कि इट्स बेटर कि तुम ये चीज़ें लेके चले जाओ, मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है, मेरी जान मेरे से ज़्यादा कीमती है, तुम ये लेके चले जाओ, और हम पीछे हट जाते हैं। अदर देन कि हम अपने ही चीज़ों के लिए जो कोई थिंग है उसके लिए हम लड़े और अपनी जान जोखिम में डालें। अब ये एक सिचुएशन बताया, किसी के लिए फेवरेबल कैसे हुआ, लॉस उसका थिंग का हुआ। सेकंड इज़ हाउ मच रिस्क यू आर टेकिंग, कि वो लॉस आपके लाइफ पे ना आ जाए कि आपको ज़िंदगी भर का लॉस महसूस हो। थिंग का लॉस, कैन यू बोन इट, और खुद का शरीर का लॉस होना, क्या आप सिचुएशन में डिसाइड करते हो। कभी कभी लोगों ने ऐसे सिचुएशंस में ऐसे आए हैं उनके पास कि उनका दिमाग नहीं चला, लेकिन उन्होंने अटैक किया कि नहीं हम हमारी चीज़ें नहीं देंगे, लेकिन उसमें उनके जान जोखिम में पड़ गया, क्योंकि उनका वैसा वो नेचर है कि हम अटैकिंग नेचर के, हमें किसी ने अटैक किया तो हमें अपने आप को बचाना है और उसके लिए हमें अटैक करना है। लेकिन ऐसी परिस्थिति उन पर आ गई कि उनको तकलीफ़ हो गया, उनका लॉस हो गया। इन लोगों के स्टोरीज़ भी जब देखे हमने, जनरली तो चीज़ें चोरी यानी थेफ्ट रिलेटेड बातें मैं बता रही हूँ, थिंग्स के थेफ्ट रिलेटेड, मोबाइल है, ज्वेलरी है, जो होता था उसमें कितने लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली और उसका उल्टा परिणाम उनको ही भुगतना पड़ा। और दूसरे लोग जिन्होंने ऐसे वक्त पे सोचा कि अपनी जान बढ़े, मतलब हिफाजत में रखना है, सामान तो आ ही जाएगा, और सामने वाले के पास तो आप देखते हैं वेपन्स होता है। तो ऐसे वक्त पे उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम, या दूसरे उन्हें ना कहें कि वो कायर है,
वो कायर नहीं है। जान बचाने के लिए हमारा स्वभाव उस वक्त क्या होता है कि मुझे मेरी जान बचानी है। अपने सामने कोई शार्प वेपन लेके खड़ा रहेगा तो वो दुख लेने के लिए हम तैयार थोड़ी रहेंगे, क्योंकि वो तो हमें चोट पहुंचाएगा और कितना पेन होगा। और जान जाने वाली है उस सिचुएशन में, उस मिनट में, उस घड़ी में जो इंसान खड़ा है, उसने जो डिसीजन लिया अपने आप को बचाने के लिए, दैट इज करेक्ट। अपनी जान बचाने के लिए जो डिसीजन लिया खुद के लिए, अब ये वस्तु से रिलेटेड बात हो गई, वस्तु को छोड़ दिया लेकिन अपनी जान बचाने के लिए आपने जो निर्णय लिया वो उस वक्त सही है। अब थोड़ा सा और अगर जाएंगे तो बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे। आपने दूसरों की जान बचाने के लिए क्या किया, आपने गलत किया अपनी जान जोखिम में डाल के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक एक केसेस हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पर क्या बातें हैं। सो अबव ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट सिचुएशंस। अभी तो मैंने कुछ बातें बताई हैं जस्ट जो हम सुनते हैं, इतनी क्लैरिटी नहीं है इसमें। तो जैसे किसी का कोई सिचुएशन होगा जिससे हम केस का नाम देते हैं, बट आई वुड नॉट लाइक टू स्टेट इट एज अ केस, वो तो उनकी आप बीती है। अब उन्होंने उस परिस्थिति में जो भी निर्णय लिया वो उनके लिए सही है। और ये बातें जब हम आगे बताएंगे दूसरों के लिए कि ऐसे वक्त पे ऐसा हुआ और उस वक्त मैंने ये निर्णय लिया, ये दूसरों के लिए बहुत ही अच्छा सीख है। ना कि दूसरे ये जज करने लगे कि आपने यहाँ पे कुछ गलत किया, वहाँ पे ये किया। नहीं, अगर वही स्थिति हम पे आती है तो हम क्या करते हैं? क्वेश्चन हमेशा ये बहुत बड़ा रहता है कि दूसरों को घर बैठे जज करना बहुत इजी होता है, लेकिन उस इंसान ने प्रैक्टिकली वो सिचुएशन फेस किया है, वो फियर उसके पास आया था उस वक्त, उसने उस इंसान को देखा, उस आदमी को देखा, उसने उस वक्त क्या महसूस किया, उसका हम लोग कल्पना मात्र कर सकते हैं, लेकिन उसके आसपास में भी सेम फीलिंग्स हम लोग नहीं सोच सकते। कितना फियर, कितना अंधकार, कितना डर, कितनी धड़कन, कितने पल्सेस, कितने इमोशंस, क्या क्या आंखों के सामने आ गया। आज मेरा ये बाकी है, वो बाकी है, मुझ पे इतने लोगों का भार है, मैं घर चलाता हूँ। You know what thoughts would have crossed your mind? Am I really going? मैं अभी इस यहाँ पर हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं बचने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ? तो आप ये सोचिए कि फिर उस इंसान ने अपनी जान बचाने के लिए सही निर्णय लिया। बहुत सारी बातें बहुत सालों से सुनते थे, देखते थे, तो मुझे भी अब ऐसा लगता है कि कभी कभी कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ लोगों की बातें करनी चाहिए। एंड शायद मेरा जो देखने का नज़रिया है अभी लोगों को पता ना चले कि मैं अबाव ऑल बता रही हूँ, अबाव ऑल। और फिर उसके बाद सिचुएशन में हमने कैसा लिया। तो बहुत सारी अबाव ऑल बातें होती हैं ना, तो उसके लिए हमेशा एग्जाम्पल्स लगते हैं। लेकिन जब मैं अबाव ऑल बातें सोचती हूँ ना, तो दूसरों को मुझे समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं समझ जाती हूँ। अब मेरा आज का जो भी बातें मैंने बताई है उससे मैं ये बताना चाहती हूँ
कि हर कोई, भगवान जब कहते हैं कि सब यूनिक है, तो उन पर आप बीती सिचुएशंस भी यूनिक ही आती है, और उसी इंसान पे यही यूनिक सिचुएशन नेक्स्ट टाइम अगर आए, तब भी हो सकता है कि वो यही डिसीजन ले, नहीं तो यही इंसान दूसरा डिसीजन लेता है नेक्स्ट टाइम। तो आप देखते हो कि हम खुद अपने आप को पहले से फ़र्क महसूस करते हैं। जितने जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, उतना चेंजेस हमारे डिसीजन मेकिंग में भी आता है। दिस इज़ वॉट माई today's topic is, that I have this sense to look the above all. ये above all की बातें हैं। तो यहाँ पे कोई जजमेंट का बात नहीं, यहाँ हमेशा दूसरों को सीखने की बात है कि हमने जिन्हें देखा सुना और उनके बारे में जज करने से पहले, तुरंत कंक्लूजन बनाने से पहले ये सोचना होगा कि कल को हम उसी परिस्थिति में पहुंच सकते हैं। सो इट्स बेटर दैट आई हैव अ गुड लर्निंग फ्रॉम इट। और हम ये प्रेयर करते हैं कि आप कभी ऐसी सिचुएशन में ना पड़ो। हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जो उन लोगों को उस वक्त एक रिलीफ दे कि हाँ, यू हैव अ गुड लिसनिंग ईयर, यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें, अ गुड लिसनिंग ईयर। ये था आज का मेरा वीडियो, एंड नाउ इट्स ऑलरेडी 7:35। आई विल स्टार्ट कुकिंग एट मैंने तो ऐसा प्लानिंग बना लिया है, तो 7 to 8 मोस्ट प्रोबेबली मैं क्या करती हूँ, वीडियोस देखती हूँ। और अब मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि 7 से 8 के बीच में है ना, अगर मेरा फ़ोन बराबर चार्ज है तो मैं वीडियोस बनाती हूँ, जो मैं अभी बना रही हूँ। तो एक वीडियो जो होता है वो 25-26 मिनट का हो जाता है। कभी 2 वीडियोस बनाती हूँ तो 1 आवर समझिए हो जाता है। तो ऐसा मेरा समय मैं डालकर और इनपुट्स दे रही हूँ अपने, एंड रियलाइजिंग इट एवरी टाइम। मैं जो भी इनपुट्स दे रही हूँ वो कितना एडिक्वेट है, कितना कंप्लीट है, या नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे और उसको कंप्लीट बताना है विथ मोर एग्जाम्पल्स, और माई स्टेटमेंट्स विल बी इनफ टू एक्सप्लेन अदर्स नेक्स्ट टाइम, कि बिना एग्जाम्पल्स दिए भी मेरे स्टेटमेंट सबको समझ में आने लगे। Now my subscribers are increasing. I have seen 147 subscribers I have today. And with this new year in 2021, I will be speaking more about the situations, handling it, and our human behavior towards it. कुछ बातें मुझ पर अगर नहीं भी बीती है, जैसे अभी आज का एग्जांपल बताया वो मैंने नहीं बीता है मुझ पर, लेकिन उसके नियर अराउंड बातें जो मैंने महसूस भी की है, क्योंकि ट्रैवलिंग मैंने भी किया है ट्रेन में। तो रात के सफ़र में कितना डर लगता है औरतों को, कितनी इनसिक्योरिटी फील होती है कि हमारे कंपार्टमेंट में जो मेल चढ़ा है वो कहीं हमारे साथ कुछ बुरा ना व्यवहार कर ले। तो जिन लोगों के साथ अगर उस वक्त हुआ है, तो आई कैन लिटरली जस्ट इमेजिन कि जो बुरा हुआ होगा तो वो कितने डरे होंगे। जब मैं अकेली हूँ, मेरे साथ वो चीज़ें नहीं हो रही, बट किसी का प्रेजेंस फील करना ही,
बाजू के कंपार्टमेंट में भी सही, बाजू में भी जो मेल कंपार्टमेंट होता है वहाँ से उन लोगों की आंखें जो देखती है उतना फीलिंग ही काफ़ी जो हमें समझा देता है कि जिनके साथ बुरा हुआ है उनको वो परिस्थिति कितनी डरावनी है. सो दैट फियर I can feel it, I understand it. Though things have not happened with me, but we can feel it without stepping in that shoes. क्योंकि नियर अराउंड अगर हमने बाहर गए हैं हम वो फील कर सकते हैं. अलोननेस, डार्कनेस, गोइंग थ्रू द डार्कनेस, अ फीमेल गोइंग अलोन एट नाइट, फीलिंग इनसिक्योर बिकॉज उस वक्त उसके फैमिली अवेलेबल नहीं होते हो उसको पिकअप करने के लिए. तो कभी कभी ऐसा मौका आता है कि एक दिन भी अगर वो, और उस दिन वो उसका बहुत बुरा हाल हुआ होगा दूसरों के किसी, बहुत सारे स्टोरीज़ है, मूवीज़ में भी दिखाया है कि यू डोंट नो कि वो उसका आखिरी दिन हो और वही दिन हुआ है. सारे सिचुएशंस ऐसे हो गए हैं कि कोई फैमिली मेम्बर उसको लेने नहीं आया. उसने सोच लिया कि रोज़ तो चलो ठीक है कोई ना कोई आ जाता है, आज मैं अकेले चली जाती हूँ. लेकिन उसी दिन उसके साथ बुरा होता है. क्राइम केसेस भी आप देख लीजिए जिसमें बहुत सारे इसमें बताया गया है कि दे फॉलो, जो क्राइम करते हैं दे फॉलो दीज पीपल, देन दे डू द हीनियस क्राइम. ऐसे ही अचानक नहीं होता कोई चीज़. somebody is following you, you may not know, but you are with the family and you won't know who is following you. बिकॉज हम कभी नहीं सोचेंगे कि हमारे साथ बुरा होने वाला है तो हम इतने सतर्क रहें कि हम इतना आगे पीछे देखें कि रोज़ यही इंसान आ रहा है. क्या हो सकता है रोज़ वही इंसान नहीं आ रहा हो, कोई और आ रहा हो. सो विद दिस वे the fear, I know, again I gave you one example. So above all I understand, and that is what I try to put in my videos. So initially मेरे लिए as a good startup for videos, और धीरे धीरे if I am a good speaker, good motivational speaker who understands and can heal people through my words, I will definitely try कि मैं कौन से ज़रिए से दूसरों की तकलीफ़ें अपनी बातों के ज़रिए ठीक कर सकूं. तो ये मेरा हमेशा कोशिश रहेगा. अब मैं देखिए ये जो मैं बातें कर रही हूँ मैं ऐसी ही बातें करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले समझते ही नहीं है. जो मैं भी फिर सुनती हूँ तो इसके लिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और एग्जांपल देने के बाद भी उन लोगों को लगता है कि नहीं बराबर बात नहीं है. आई थिंक यू आर नॉट अप टू दैट मार्क. सो where I can heal people through my these words, and they also feel that they can contact me and share their feelings to come out of some situation, certain bad past. So definitely I will look up to this ki how I can handle. So 2021 is all about this. Let's learn, understand, share, और कौन से सिचुएशन को हम कैसे डील कर सकते हैं उससे आगे बढ़े और मोटिवेशन ले विथ अ पॉजिटिव अप्रोच. ये मेरा थिंकिंग है. बाद में आगे चल के तो और अच्छा होता रहेगा. इनिशियल देखिए मैंने कहा स्टार्टअप है, आप मेरे वीडियोस देख लिए. आई एम जस्ट फ्यू इयर्स ओल्ड ओनली ऑन यूट्यूबिंग. So initially I started with cooking vlogs, then I did vlogging. When I felt like now I can communicate, then I started vlogging. I faced the camera, and now I am in 2020. Today's first, so I forgot. So now in 2021 I can say
कि आई एम डेवलपिंग, दो आई एम सेइंग इट्स अ स्टार्टअप एट दिस एज ऑल्सो, यू कैन से दैट यू आर लर्निंग। उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि ये एज हो गया और अभी भी बोल रहे कि आप ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देखिए, हमें कम्युनिकेशन है लेकिन लिमिटेड कम्युनिकेशन है। हमें खाना है, हमें पीना है, पढ़ाना है, लिखाना है, अपनी ज़रूरतों का कितना क्या है, सद्बुद्धि उतना ज्ञान है। लेकिन दूसरों को जब ज्ञान देना होता है ना, तो हमारे यहाँ यही कम्युनिकेशन लैक हो जाता है। द लैक ऑफ कम्युनिकेशन जस्ट टू हैव सम चेंज in the other person. The people, they won't think that your solutions or that great effective. हम भी कोशिश करते हैं, हमारे इनपुट्स देते हैं परिवार में भी, लेकिन हमारी बातें कितनी प्रभावशाली है जिसे कोई ले और अपने आप को बदलने की कोशिश करे। तो ये कोशिश हमेशा रही है मेरी, और ये थिंकिंग रहा है मेरा हमेशा से। इसलिए आज मैं वीडियो पे भी ये बात कह रही हूँ कि मैंने हमेशा सोचा है कि मैं सबकी मदद करूँ अपने वर्ड से ही सही, कि मैं किसी के मन में, किसी के लिए अगर मन मुटाव है तो मैंने अपने हमेशा अपना क्या कर्म है, अपनी क्या कोशिश होनी चाहिए उस वक्त जब कोई इंसान किसी की बुराई कर रहा है, तो हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए, ये मैंने हमेशा उस वक्त पीछे रहकर भी किया है। लेकिन हमारे कितने पॉजिटिव वर्ड्स उन लोगों को जाके कितना बदलाव लाया है, ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि हमारे इंडिविजुअल के ऊपर है हमें कितना बदलना है। कलीग्स में, फ्रेंड्स में हमेशा अच्छे इनपुट्स, गुड words, what I have learnt to spread, I have always tried from my side. Even with this less communication, then also I tried, and I always thought everyone, or I can say I always kept in my mind that I should not keep grudge on people, दो नॉट दैट इफ़ेक्टिव, क्योंकि हम कोशिश करते हैं लेकिन सामने वाले का बिहेवियर ऐसा हो जाता है ना, जो हमें कहीं ना कहीं गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी होते हैं। तो ग्रज नहीं रखा है, लेकिन क्रोध आ जाता है। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने उन लोगों को कभी डांटा नहीं है उनकी गलतियों पे, मेरे छोटा बच्चा भी है, या अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, अपने से जूनियर होते हैं, तो ऐसा नहीं है। कोशिश हमेशा की है, लेकिन भाव या ग्रज वैसा नहीं रखा है, ना ही किसी का अहित चाहा है। ऐसा अपना लाइफ रहा है, किसी का बुरा नहीं चाहे। और जैसे ही कुछ चीज़ें ठीक हो जाए, आई मीन अगर मैंने कुछ गलत वर्ड्स कह दिए जो हर्टिंग लगे सामने, उस वक्त जब गुस्सा आ गया, तो इमीडिएटली मैंने कोशिश किया है कि उसको मैं कैसे ठीक कर सकूं और रिलेशन को मेंटेन कर सकूं। तो यही रहा है, और मन में किसी के लिए नहीं पाला है। जहाँ पर मुझे लगता था कि मुझे अपने ही लोगों पे बहुत क्रोध आ रहा है, तो मैंने हमेशा भगवान से प्रार्थना की है कि मुझे अपने परिवार में और अपने लोगों पे क्रोध ना आए। और वो जो टीचिंग है ना, वो भी मैं शेयर करूँगी कि उससे बाहर आने में कैसे मदद मिली है। अभी 30 मिनट्स हो चुका है, 29 मिनट्स एंड फ्यू सेकेंड्स। तो आई एंड दिस वीडियो ऑन गुड नोट्स दैट आई विल शेयर more and more, so that we learn positive, be positive, and learn to be positive even if the situation is going out of our hand. Okay then, bye.